हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सभी अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 10th में आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस वो चल रहा है। तो उसमें आपको 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, 4 कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना है, जिसमें आप न्यूट्रिशन और डाइजेशन के बारे में जान चुके हैं। हम लोगों ने रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और उसी कॉन्सेप्ट को हम चलेंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ और आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, कल हम लोगों ने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था क्लास 10th में। हम लोगों का जो क्लास 10th में आपका क्या चल रहा है, रेस्पिरेशन। आपका रेस्पिरेशन चल रहा है, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया चल रही है। तो श्वसन की प्रक्रिया में मैंने आपको बताया था कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ये होती है 2 चरणों में। और जो कल मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, यानी कि सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है प्रेजेंस ऑफ O2। 3 तरीके का होता है, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा होगा, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा होगा, या इनसफिशिएंट O2 यानी कि ऑक्सीजन का उसमें अभाव होगा, या ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो श्वसन को कुछ इस तरह से हम समझते हैं। श्वसन जो है वो होता है 2 चरणों में। ठीक है, पहला जो है बच्चों वो होता है साइटोप्लाज्म में। आप सबको पता है कि जो श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया कोशिकाओं में होती है। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है, प्रत्येक कोशिका में होती है। श्वसन की प्रक्रिया प्रत्येक कोशिका में होती है। तो कोशिका के अंदर आप सबको पता है कि क्या पाया जाता है, कोशिका के अंदर होता है बच्चों कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म होता है। तो श्वसन किस तरह से होता है, जैसे कि ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज कैसा है, 6 कार्बन अणु वाला मॉलिक्यूल है, जिसमें कितने 6 कार्बन जुड़े हुए होते हैं। तो ग्लूकोज का विखंडन होता है इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये पाइरूवेट में बदलता है। किस में बदलता है, पाइरूवेट में। और ये कितना होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल से ये मिलकर के बनता है। कार्बन मॉलिक्यूल। और ये कैसा होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो पाइरूवेट जो है, और क्या निकलती है फिर इसमें भी थोड़ी सी निकलती है एनर्जी। इसमें भी थोड़ी सी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। और उसके बाद अब ये पहला चरण हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया पहला चरण। ये हो गया पहला चरण। ये कहाँ होता है, कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में ये पहला चरण होता है। अब इसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पे 3 तरीके से हो सकता है। इसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे ये 3 तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है, अगर वो हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, अगर वो एब्सेंस ऑफ
O2 अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो ये किस तरह से, इसमें ये आपका एक सूक्ष्म जीव है जिसमें इस तरीके की श्वसन प्रक्रिया पाई जाती है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन की प्रक्रिया हो जाती है। तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है? इसमें प्रोडक्ट मिलता है बच्चों एथेनॉल, और क्या मिलता है प्लस CO2 प्लस क्या मिलता है एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद अगर ऑक्सीजन की कमी हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तो ये कहाँ कहाँ पे, कभी कभार जब हम बहुत तेजी से दौड़ रहे होते हैं या हम बहुत ऊंचा ऊपर पहाड़ पे ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है, अनुपस्थिति नहीं होती, केवल अभाव होने लगता है। तो इस तरीके का श्वसन हम लोगों की मसल्स में होता है, इन आवर मसल्स, इन मसल्स में होता है। तब क्या बनता है, तब बनता है परिणाम स्वरूप लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड फिर क्या बनता है, एनर्जी बनती है। और एथेनॉल कैसा है बच्चों, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। और ये कैसा है, लैक्टिक एसिड जो है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और उसके बाद एक और तरीके का श्वसन होता है, वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ होता है, ये हर कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना। तो ये का होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपकी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल्स में, इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज होता है, वाटर और एनर्जी, प्लेंटी ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। यानी ऊर्जा सबसे ज्यादा मात्रा में जो रिलीज होती है वो इस तीसरे तरीके से होती है। तो 3 तरीके से हो रहा है आपका जो श्वसन की प्रक्रिया है, वो 3 तरीके से हो रही है और 2 चरणों में हो रही है। जो पहला चरण है उसमें पाइरूवेट और एनर्जी बनते हैं, और दूसरे चरण में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन के अभाव के आधार पे फिर हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर ऑक्सीजन के अभाव में बन रहा है, श्वसन हो रहा है, तब क्या होगा, ये पाइरूवेट जो है ये टूट जाता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी रिलीज होती है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है, और साथ में अच्छी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। और अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तब क्या बनता है, एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी। इसके बारे में हम जानेंगे। ये क्या होता है बच्चों कि आप सबको पता है कि जो ब्रेड बनती है, ब्रेड बनाने में ईस्ट नाम के एक माइक्रोब का यूज किया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको ब्रेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। तो ईस्ट का जो भोजन होता है वो क्या होता है, मीठा होता है। चीनी जो है, शुगर का जो घोल है, वो इसका भोजन होता है। तो जब ब्रेड बनाई जाती है तो ब्रेड में क्या होती है, ईस्ट डाली जाती है, ठीक है। तो जब ईस्ट को डालते हैं तो ईस्ट अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाता है और ईस्ट का श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है और रिजल्ट में वो एथेनॉल बनाता है, यानी कि थोड़ा सा एसिडिक
टेस्ट हो जाता है। आपके जो ब्रेड है या बन खाते हैं आप, या बेकरी में बहुत सारे सामान बनते हैं उसमें ईस्ट का यूज होता है, तो ब्रेड फूल करके, अब क्योंकि वो जो आटा होता है क्या वो सड़ा थोड़ी ना होता है, वो फूलता कैसे है, ईस्ट डालने पर ब्रेड जो है वो फूल जाती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो जो छोटे छोटे उसमें छेद छेद जैसी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के भर जाने के कारण होती है। तो गैस तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है और वो जो जगह बनाता है वो बबल्स के रूप में वो जगह उसमें बनी रहती है, और इसी कारण से ब्रेड जो है वो फूल जाती है। तो ईस्ट का जो श्वसन है वो ऑक्सीजन के मतलब उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए, और उसमें एनर्जी रिलीज होती है और एथेनॉल रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना। है ना, 3 तरीके से श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, उसके बारे में आपने जाना। तो अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहला चरण क्या आया बच्चों, कि सबसे पहला चरण जो है वो ग्लूकोज जो है वो एक कैसा होता है, एक 6 कार्बन वाला अणु होता है। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, 6 कार्बन वाला अणु होता है। ये 6 कार्बन वाला अणु होता है। तो इसका पाइरुवेट में तोड़ दिया जाता है, इसको पाइरुवेट में तोड़ दिया जाता है। तो जो ग्लूकोज है वो पाइरुवेट में तोड़ा जाता है और उसके साथ थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये क्या है, पहला चरण जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है इन पाइरुवेट। जो पहला चरण है वो क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन पाइरुवेट। 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 अणु वाले पाइरुवेट में विखंडन, 3 अणु वाले पाइरुवेट में विखंडन, ये क्या है, ये श्वसन का पहला चरण है। ये क्या है, ये श्वसन का पहला चरण है। 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 अणु वाले पाइरुवेट में विखंडन जो है ये श्वसन का पहला चरण है। श्वसन का पहला चरण, इसमें क्या हो रहा है, 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 अणु वाले पाइरुवेट में विखंडन। ये श्वसन का पहला चरण है। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ होता है, ये जो पहला चरण होता है बच्चों ये होता है कोशिका द्रव्य में। हर एक कोशिका में जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य पहला चरण कहाँ होता है, ये चरण कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। ये चरण कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है। ये पहला चरण जो है वो कहाँ पूर्ण होता है, कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है। और उसके बाद जो ये पाइरुवेट है ये चेंज हो सकता है एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये पाइरुवेट जो है ये चेंज हो सकता है एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन वो कब होता है, वो होता है जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। अब ये पाइरुवेट 3 तरीके से, इस पाइरुवेट का भी जो दूसरा चरण होगा वो क्या होगा, पाइरुवेट का विखंडन होगा। अब पाइरुवेट का विखंडन होने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, या ऑक्सीजन का अभाव भी हो सकता है, ऑक्सीजन के अभाव में भी हो सकता है। तो अगर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मौजूद है तो दूसरे चरण में क्या होगा, जो दूसरा चरण होगा श्वसन का उसमें क्या होगा,
दूसरे चरण में क्या होगा बच्चों, पाइरुवेट का विखंडन होगा। दूसरे चरण में क्या होगा, इसमें पाइरुवेट का विखंडन होगा। दूसरे चरण में क्या होगा, पाइरुवेट का विखंडन होगा। अब ये 3 तरीके से हो सकता है, या तो ऑक्सीजन हो प्रेजेंट, या ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, या क्या हो, ऑक्सीजन का अभाव हो। तो अगर ऑक्सीजन का अभाव, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं होगी, तो वो विखंडन कैसा होगा बच्चों, वो होगा आपका अवायवीय श्वसन। वो विखंडन जो होगा वो क्या होगा, अवायवीय श्वसन कहलाएगा। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें क्या होगा, पाइरुवेट टूटेगा। पाइरुवेट जब टूटेगा, पाइरुवेट टूटेगा तो क्या बनाएगा, इसमें ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट नहीं होगी। एब्सेंस ऑफ O2। अब इसमें एक पाइरुवेट क्या बनाएगा, इसमें पाइरुवेट बनाएगा एथेनॉल, और क्या बनेगा, CO2, और क्या बनेगी, एनर्जी। क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा और CO2 बनेगा और एनर्जी बनेगा। अब इस तरीके का जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, ये किस में हो रही है, वायु की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन वायु ही है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, या अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, या अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दूसरे चरण से हम डिसाइड करते हैं कि ये वायवीय श्वसन है या अवायवीय श्वसन है। तो इस प्रकार का जो श्वसन होता है, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है अवायवीय श्वसन। ये जो श्वसन की प्रक्रिया है, ये कहलाती है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, जिसमें किसकी जरूरत नहीं पड़ी, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। अवायवीय श्वसन को ही हम क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो, अब अगर पाइरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, तब वो कहाँ होगा, तब वो होगा आपका, देखिए ये है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक या अवायवीय। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी और श्वसन की प्रक्रिया पूरी हुई। टूटा कौन, ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट, पाइरुवेट का ब्रेकडाउन हुआ। अवायवीय श्वसन के द्वारा क्या बना, इथेनॉल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना और एनर्जी रिलीज हुई। इसके बाद अगर ऑक्सीजन की अच्छी प्रेजेंस में पाइरुवेट का विखंडन होता है, तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रकार का श्वसन जो है ये कहलाता है वायवीय श्वसन। क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है या एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। और ये कहाँ पे होता है बच्चों, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये कहाँ होता है, सेल के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती। तो इसका जो पहला प्रोडक्ट है, इसका जो पहला प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस इसका जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो क्या है, दूसरा उत्पाद इसका जल है, और तीसरा उत्पाद क्या है इसका, अच्छी मात्रा में एनर्जी या ऊर्जा है।
तो ये जो प्रक्रम है, ये जो थर्ड वाला प्रक्रम है बच्चों, ये प्रक्रम वायु की या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं या इसी को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जो वायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में अवायवीय श्वसन की तुलना में ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा होती है। तो वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आपकी मसल सेल्स में, कभी कभी आपकी मसल्स में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, या आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, या आप कहीं चल रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, आपकी सांस की दर जो है वो बढ़ जाती है और ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरह से अगर आपके मसल्स तक, आपकी सेल्स तक नहीं पहुंचती है, तब क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। और अगर ऑक्सीजन का अभाव हो जाए तो उस समय पे क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में, देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन का अभाव, ये दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। इस चीज को ध्यान देंगे। ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, और दूसरी स्थिति है कि जहां पे ऑक्सीजन का क्या हो, अभाव हो, ऑक्सीजन का अभाव हो। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है बच्चों एथेनॉल, और बनता है CO2 प्लस एनर्जी। लेकिन यदि ऑक्सीजन का अभाव हो, यानी कि क्या हो, ऑक्सीजन की अभाव को आप क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो अगर वहां पे, तो क्या बनेगा, ये जो पाइरुवेट है, तो पाइरुवेट किस तरह से टूटता है, तब पाइरुवेट का विखंडन हो जाता है, और तब पाइरुवेट का विखंडन होने के बाद क्या बनता है, ये बदल जाता है बच्चों लैक्टिक अम्ल में, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद उसमें निकलती है एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो जब जो तीसरा वाला है आपका, पाइरुवेट के विखंडन के लिए अगर ऑक्सीजन का अभाव हो जाए तो एक दूसरा तरीका अपनाया जाता है हमारी मसल्स के द्वारा, और वो होता है कि इसमें पाइरुवेट जो है वो एक और 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, और अचानक किसी क्रिया के हमारे शरीर में होने से जैसे ही लैक्टिक एसिड बनने लगता है, तो लैक्टिक एसिड जैसे ही हमारी मसल्स में स्टोर होता है, तो इस तरीके का रेस्पिरेशन जब हमारी मसल्स करने लगे, तब हमें क्या होता है, क्रैम्प्स का अनुभव होता है। तब क्या होता है, अचानक होने वाला परिवर्तन, ये जो लैक्टिक एसिड बनने लगता है, तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, आपकी मसल्स में जैसे ही स्टोर होता है, लैक्टिक अम्ल जैसे ही मसल्स में स्टोर होता है, तो लैक्टिक अम्ल के स्टोर होने के कारण क्या होता है, क्रैम्प, या कह सकते हैं कि पेशियों में
ऐंठन होने लगती है। क्या होने लगता है? पेशियों में ऐंठन का कारण होता है। पेशियों में ऐंठन का कारण होता है या क्रैम्प का कारण होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो श्वसन की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? 3 प्रकार की श्वसन की प्रक्रिया जो होती है, जिसमें आप एक तो होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है, और एक होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और तीसरे प्रकार की होती है इनसफिशिएंट O2 यानी ऑक्सीजन का यदि अभाव होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि कौन से प्रकार के श्वसन से क्रैम्प्स आते हैं या पेशियों में ऐंठन होने लगती है, तो वो होता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में जब श्वसन की प्रक्रिया हो रही हो, तब इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। इसीलिए क्या होता है, मसल्स में ऐंठन आने लगती है या यही क्रैम्प्स का कारण होता है। तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में यदि रेस्पिरेशन हो रहा हो तो क्या होते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं। क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है? क्रैम्प्स के बारे में सबको पता है कि क्या होता है, कभी कभी पैरों की मसल्स में ऐंठन होने लगती है, बहुत ज्यादा तेजी से दर्द शुरू हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव। अगर अच्छी तरह से सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन का कमी हो गया है, तो उस समय बहुत बंद कमरे में सोने पर कभी कभी सोते समय भी पाँव में क्रैम्प्स हो जाते हैं बच्चों। केवल दौड़ते समय ही नहीं हो सकता, कभी कभी अगर आप सो रहे हैं बिल्कुल बंद कमरे में जहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव हो जाए, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो, तो वहां पे भी सोते समय भी आपके पैरों में कभी कभी क्या होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, या आप कहते हैं कि ऐंठन होने लगी पैर में। तो वो किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के अभाव में जब हम सांस लेते हैं तब इस तरीके की लैक्टिक एसिड बनने के कारण क्रैम्प्स आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए सोते समय कहते हैं कि हवादार कमरे में सोना चाहिए। ठीक है, तो 3 प्रकार के श्वसन के बारे में आज के सेशन में आप सभी ने जाना। अगले सेशन में हम और श्वसन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और एटीपी और एडीपी के बारे में भी जानेंगे अगले सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने श्वसन के बारे में जाना। मैंने आपको 3 प्रकार से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसके बारे में बताया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि श्वसन की प्रक्रिया हो रही हो, जो कि दूसरा चरण होता है श्वसन का, तो श्वसन के बारे में आपने जाना कि श्वसन 2 चरणों में होता है। पहला चरण जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है, और दूसरा चरण जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एक प्रकार का श्वसन ऐसा जहां पे ऑक्सीजन का अभाव हो जाए। आज की क्लास में इतना ही। श्वसन को और ब्रीफ में हम जानेंगे अगले सेशंस में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।